झारखंड अब कोरोना से परेशान है और राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में लॉकडाउन के उल्लंघन के कारण पूरी रांची के कोरोना से संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है। हेमंत सरकार ने खतरा बढ़ने के बाद झारखंड पुलिस से छीनकर हिंदपीढ़ी को अब सीआरपीएफ के हवाले कर दिया है, लेकिन उसके पहले ही हिंदपीढ़ी इलाके में लोगों ने पुलिस पर पथराव और स्वास्थ्य कर्मियों तक पर थूकने तक का भी काम किया था। जब पत्रकारों ने हिंदपीढ़ी की घटना डीजीपी महोदय को याद दिलाई तो उन्होंने पत्रकारों को ही सबूत लाने की चुनौती दे डाली। आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किस पर थूका गया, उस आदमी को आइडेंटिफाई किए आप लोग? पहले उनको लाइए ना, किस पर थूकने की बात बता रहा है, पहले उनको लाइए, तब से वहीं से हम लोग जांच शुरू करना है। हम उसी आदमी को खोज रहा है कि जिन पर थूकने की बात चल रहा है। तो क्या था, जब बात पत्रकारिता पर आ गई तो मुखर संवाद ने भी डीजीपी साहब की चुनौती को स्वीकार किया। मुखर संवाद उस व्यक्ति को सामने लेकर आया जिस पर थूकने का काम हिंदपीढ़ी के चंद शरारती लोगों ने किया था। उस शख्स ने अज्ञात लोगों पर थाने में एफआईआर तक करवाया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे साथ घटना, हम लोग वर्क कर रहे थे, वर्क के दौरान में जब काम कर रहे तो रास्ते में जब हम लोग फॉगिंग करते हुए निकल रहे तो उसी दौरान हमारे गाड़ी के शीशे के ऊपर में कहीं से थूक का छींटा आया। तो उसको देखे और देखने के बाद हम लोग तुरंत उस ड्राइवर को बोले कि इसको वाइपर से धो, फिर सैनिटाइज करो, फिर अपना काम जारी रखेंगे। फिर वही हम काम किए और बाकी कुछ हुआ नहीं है। आपने थाने में दर्ज कराई एफआईआर दर्ज में हम लोग इसलिए हमारा सीनियर को बताया तो सीनियर बोले कि ऐसा घटना है तो इसका सूचना देना जरूरी है, तो यही सूचना दी है बस। कोई कार्रवाई हुई सर? अब कार्रवाई का तो हमको कुछ पता नहीं है। कार्रवाई तो हम लोग तो दैनिक काम करते हैं, काम कर रहे हैं, आगे की तो जांच करना तो प्रशासन काम है। डीजीपी महोदय ने हिंदपीढ़ी के लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे पत्रकारों को ही निशाना बनाने लगे। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसने स्वास्थ्य कर्मियों पर पथराव और थूकने का काम किया था। हिंदपीढ़ी के इलाके में लोग लॉकडाउन को तोड़ते रहे और हमारे डीजीपी साहब और उनकी पुलिस कुछ भी नहीं कर पाई। पुलिस की ढील के कारण मामला बेकाबू हो गया। पुलिस कितनी सक्षम है इस बात का सबूत तो डीजीपी साहब आपको मिल ही गया, जब हिंदपीढ़ी के लोग राजधानी रांची के बाहर पकड़े जाते रहे और डीजीपी साहब पत्रकारों से आप सबूत मांगते हैं। जब हिंदपीढ़ी के कारण रांची ही नहीं पूरा झारखंड असुरक्षित लगने लगा तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हिंदपीढ़ी को झारखंड पुलिस से छीनकर सीआरपीएफ के हवाले कर दिया। ऐसी हालात को देखकर हमने ये निर्णय लिया है कि हिंदपीढ़ी क्षेत्र में अब सीआरपीएफ की निगरानी में वो क्षेत्र रहेगा। अब सीआरपीएफ की निगरानी में वो क्षेत्र रहेगा और वहां पर पूरी तरीके से आवाजाही, जो बाहर कोई बेड़ो चला गया, कोई गढ़वा चला गया, कोई कहीं चला गया, ये अब इसे रोकना पड़ेगा। झारखंड पुलिस से हिंदपीढ़ी को छीना जाना ही इस बात का सबूत है कि झारखंड पुलिस से हिंदपीढ़ी नहीं संभल पा रहा था। अब हिंदपीढ़ी के लोगों को जो लॉकडाउन तोड़ रहे थे उनके लिए सीआरपीएफ मंगवाई गई है ताकि कोरोना के संक्रमण का सामुदायिक फैलाव नहीं हो। शायद झारखंड पुलिस ने काफी देरी कर दी और यही कारण रहा कि हिंदपीढ़ी में लॉकडाउन तोड़े जाने के बाद जो संक्रमण राजधानी रांची के अन्य इलाकों में फैला, उससे सरकार की बेचैनी बढ़ी। लेकिन शायद डीजीपी साहब पत्रकारों से सवाल करने के बजाय खुद अपनी पुलिस को सख्त होने का हिदायत देते तो नतीजे शायद बेहतर होते। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIPM साई टावर 4th फ्लोर।